पहले बात करता हूं मैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन समझ लीजिए, सुन लीजिए, डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कहते हैं ना। और इसे फॉर्नहोफर डिफ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फॉर्नहोफर डिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें भी इंटरफेरेंस होता है, लेकिन इसमें जो इंटरफेरेंस होने वाले सोर्स होते हैं उनकी संख्या इनफाइनाइट होती है। अब आप बोलोगे इंटरफेरेंस कैसे होगा और उनकी संख्या इनफाइनाइट कैसे होगी? तो यहां पर वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट क्या होता है? फ्रेश सोर्स का काम करता है। और यहां पे उन सोर्सेस से निकलने वाली रेस का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। अब एक वेव फ्रंट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो यहां पर सोर्सेस की संख्या क्या है? इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट सोर्सेस का इंटरफेरेंस होता है। इसको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। बेटे से बैठ जाओ, बेटे को गेट बैठ। ये है आपकी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपका, इसकी चौड़ाई क्या है? डी है, डी चौड़ाई है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है। स्क्रीन यहां से एक रह गई और यहां से एक रह गई। इन दोनों का इंटरफेरेंस हो गया। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो क्या है? कैपिटल डी है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं एक सेंटर से भी एक लाइन खींच देता हूं, रेफरेंस लाइन है आपकी। ठीक है। और ये आपको बता दूं कि हेयर, यहां पे ये ध्यान रखना, ये assumption की हेयर कैपिटल डी जो है, यानी यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लिट विड्थ के। अब जब ऐसा हो जाता है तो उस केस में आपका ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है और ये जो पी है, पी पॉइंट हुआ है जहां पर इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है। तो ए जब ये कंडीशन में लिख दूं तो समझ जाना भैया ये बहुत दूर है, डी बहुत दूर है, और ये स्मॉल डी क्या है? बहुत छोटा है डी के कंपैरिजन में। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा? ए बी ए पी किसके बराबर होगा? सीपी के। और सीपी किसके बराबर होगा? बीपी के। ये तीनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक तो ये सिचुएशन आती है, और दूसरी आती है कि एपी जो है वो पैरेलल है सीपी के, और सीपी पैरेलल है आपका बीपी के। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है। जैसी मैंने ये कैपिटल डी लिखा, वो पता ना क्यों कि कैपिटल डी बहुत बड़ा होगा, स्मॉल डी बहुत, देखिए स्मॉल डी इतना छोटा है और कैपिटल डी इतना दूर है। तो यहां से जो भी रेस जाएंगी वो आपको क्या दिखेंगी? पैरेलल और इक्वल। तो इसलिए बताया कि स्मॉल डी बहुत छोटा है, कैपिटल डी बहुत बड़ा है। तो जो पी की तरफ जो भी रेस गई है सबकी लंबाई क्या लगभग सेम है, और सब एक दूसरे के क्या है? पैरेलल दिख रही है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि इस पी पॉइंट पर जो भी इंटरफेरेंस हुआ होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एपी और बीपी के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। समझ गए? एपी और बीपी के बीच का पाथ डिफरेंस कितना। तो हमने क्या किया, ये पहले यहां से थोड़ा सा, यहां से एपी से होता हुआ बीपी की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। एपी से होते ही बीपी की तरफ है, एपी से होती हुई बीपी की तरफ हमने क्या खींच दिया? एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइन है तो मुझे पता है ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। तो ये क्या है? पाथ डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? ये छोटा सा पाथ क्या हो गया? इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस हो गया। इसकी वैल्यू को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? डेल्टा पी। क्या एज्यूम कर लिया? ये डेल्टा पी है आपका। समझ गए? अब एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर जो एंगल बन रखा है ये मैं हटा दूंगा बाद में लाइन सारी। ये एंगल अगर थीटा, तो आपने ऑलरेडी, आपको पता है कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या तीनों पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। समझ गए? क्योंकि तीनों लाइन को मैंने ऑलरेडी, स्मॉल डी बहुत छोटा है, कैपिटल डी बहुत बड़ा है, तो उस सिचुएशन में तीनों पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सब क्या है? थीटा थीटा थीटा। अब मैं सारे एंगल्स को हटा दे रहा हूं, केवल काम की ही चीज लिखूंगा। तो ये एंगल क्या भी आपका? थीटा है। तो ये एंगल भी क्या होगा? देखिए सुन लीजिएगा, ये एंगल भी क्या होगा? ये भी थीटा ही होगा। जब इसने थीटा एंगल बना रखा है यहां पे, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अब देखिए, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये भी थीटा होगा। पता कैसे? नहीं,
मुझे पता है कि ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाली लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो क्या होगा थीटा, इसलिए वो थीटा है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये थीटा है तो इसलिए वो भी क्या हो गया थीटा, तो मैंने इस एंगल को क्या ले लिया थीटा, ये थीटा है। ठीक है, चलो अब आपको एक छोटा सा ट्राइंगल दिया होगा ए बी सी, और ये क्या है यहाँ पर, इसको नाम दे दो क्यू। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी में अगर आप देखोगे तो ये एंगल क्या है थीटा, ये वाला एंगल थीटा आपका, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो आप सबको पता है भैया कि थीटा दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है अपने को, यानी पाथ डिफरेंस निकालना है, तो किसका इस्तेमाल करोगे साइन थीटा। साइन थीटा, इस थीटा को हम थीटा एन कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थीटा एन आपको पता गया मैं थीटा एन क्यों लिया, साइन थीटा एन इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है भी आपको साफ दिख रहा होगा डेल्टा पी, और हाइपोटेनियस क्या है स्मॉल डी। तो अगर आप परपेंडिकुलर की वैल्यू डेल्टा पी निकालते हो तो क्या होगा आपका भैया साइन थीटा एन, अच्छा इसे अभी इतना ही रहने दो। ठीक है, हाँ चलो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका डी साइन थीटा एन, ये हो गया। चलो ये पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब ये इतना तो सबको ही कर रहे हैं यहां तक, ये तो ये होना ही है, मतलब ये सबके लिए वैलिड होगा। अब मैंने क्या कहा फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, अगर मैं बोलूं कि भैया if point is the place of first maxima, if point is the place of, if point P is the place of first मैक्सिमा, मैंने कहा भैया यदि P पॉइंट पर, चलो मैक्सिमा नहीं पहले मिनिमा निकालते हैं, मिनिमा ज्यादा आपका फिर आगे चीजें सॉल्व आसान होंगी। ठीक है, मिनिमा, मैंने कहा पॉइंट P पर पहला मिनिमा बना है, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है। तो आप देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भैया, पाथ डिफरेंस हमें पता लग गया, ये है पाथ डिफरेंस ये है। अच्छा यहाँ पर आपको ये बता दूं कि थीटा एन आपका बहुत छोटा एंगल है, तो इसलिए आप इस पाथ डिफरेंस को ये भी लिख सकते हो डी थीटा एन। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज देखिए, मैंने कहा भैया अगर पॉइंट पी पर पहला मिनिमा बना है, तो पहला मिनिमा जब बनेगा जब भैया यहां से आने वाली रेज और यहां से जितनी भी बीच की रेज है सब क्या करें इस पॉइंट पी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के बाद यहां पर कोई भी वेव्स का रिजल्ट बचे ही ना, रिजल्ट क्या है जीरो है जुड़ने के बाद। अब आपको पता है दो वेव्स जुड़ रही है और उनका रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो यही होगा कि एक वेव का क्रस्ट आ रहा है दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा होगा, है ना। अब सुनिए इस बात को कि मैंने बोला अगर पॉइंट पी पर आपका मिनिमा बना है, तो इसका मतलब पॉइंट पी पर जितनी भी रेज आ रही है सबने क्या किया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रखा है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद क्या हुआ कोई भी वेव्स का रिजल्ट पी पॉइंट पर मिल ही नहीं रहा, इसलिए क्या बना भी हमारा मिनिमा बना है। अब एक चीज देखिए, अब मैं एक एग्जांपल मैंने लिया था जब मैं इसको पहली बार आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा ये पहली वेव है और ये 100वीं वेव है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कुल वेव्स का नंबर कितना है 100, कितना है 100। तो मैं कहूंगा अगर यहां से पहले से लेकर नीचे तक कुल नंबर ऑफ वेव्स 100 है, और इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है जो डेल्टा पी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ले ली मैंने लैम्डा, यानी पहली और 100वीं के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है लैम्डा। और आपको पता है ये वेव्स जो सोर्स होते हैं उनके बीच में दूरी क्या होती है इक्वल होती है, यानी हर वेव के बीच में गैप क्या होगा इक्वल होगा। मैंने कहा पहली से लेके 100वीं तक जितनी भी वेव है, तो पहली और 100वीं के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो आ रहा है लैम्डा, कितना आ रहा है लैम्डा। तो पहली से 50वीं के बीच में पहली से 51वीं के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, देखो मैं लगातार पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है। 100 वेव्स जैसी पहली से 100वीं वेव आती है तो भैया पहले और 100वीं के बीच पार्ट डिफरेंस क्या होता है लैम्डा हो जाता है, तो ये पार्ट डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है ना। तो मैं देख रहा हूं पहली से 51वीं के बीच पे जब एक जोड़ते आ रहे हो धीरे धीरे, तो पहली से 51वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाय 2। और आपको बता दूं जब लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस आता है तो वहां पर क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यानी पहली वेव और 100वीं वेव, सॉरी पहली वेव
51वीं वेव यानी 51 वाली वेव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसी दूसरी और 52 के बीच में कितनी वेव्स आ रही है, 50। यहां पर भी पार्ट डिफरेंस क्या करेंगे बीच में, लैम्डा बाय 2 का, ये भी कैंसिल कर देगी। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से 50वीं वेव और 100वीं वेव दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल कर देंगी। स्क्रीन पर किसी प्रकार की कोई वेव बची नहीं रही है, यानी आपका क्या मिल गया भैया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी फर्स्ट मिनिमा। तो ध्यान रखना भैया कि मैंने बोला भैया कि इफ पार्ट यानी फर्स्ट मिनिमा है तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लैम्डा। ठीक है, ये अगर आपका पहली से 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो वहां पे सारी वेव, जितनी भी 100 वेव सारी है, सब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगी। और क्या मिलेगा आपका, फर्स्ट मिनिमा। अब देखिए सेकंड मिनिमा बोलता हूं मैं, सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा में मैंने क्या किया भैया, पहली से 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस जो था उसकी वैल्यू क्या ले ली है, 2 लैम्डा। क्या ले लिए, अब देखिए मैंने 100 वेव्स का एग्जांपल लिया है, एनसीईआरटी में बंडल ऑफ वेव्स ले रखा, उसने भी कुछ ना कुछ वेव्स का एग्जांपल लिया होगा। तो मैंने पहले से पहले ऊपर से लेके नीचे तक में जो वेव्स है उनकी संख्या कुल ले ली है 100। अब मैंने कहा कि पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा का। सुन लीजिएगा, पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है। तो अब एक चीज देखिए भैया, ये पार्ट डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ा होगा ना, तब जाके पहले और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2 लैम्डा का हो गया। तो अब दिमाग लगाइए कि पहली पार्ट डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ा है, तो पहली से होते हुए किस वेव के साथ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, नहीं, इस बारी पहली से लेके जब आप जोड़ोगे पार्ट डिफरेंस को धीरे धीरे तो आप देखोगे वैसे इस बारी पार्ट डिफरेंस पहली से लेकर 100वीं के बीच में देखिए, हाँ बिल्कुल, पहली से 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस मैंने क्या लिया है, 2 लैम्डा। ठीक है, तो मैंने कहा ये पार्ट डिफरेंस बढ़ा होगा धीरे धीरे, पहली से दूसरे के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस, फिर दूसरी से तीसरे के बीच में उतना ही पार्ट डिफरेंस, तीसरी से चौथी के बीच में उतना थोड़ा सा ही पार्ट डिफरेंस। तो धीरे धीरे जोड़ करके पार्ट डिफरेंस आपका लैम्डा बाय 2 कब हुआ, नहीं 100 तक 2 देखिए सुन लीजिए, इस बात को सुनिएगा, इस बात को सुनिएगा। मैं कह रहा हूं पहली और 100वीं के बीच में कुल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का है, और सॉरी 2 लैम्डा है, क्या है। तो मैंने कहा कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का कब हुआ होगा, जब पहली से 26वीं वेव आई होगी। देखो ना, अगर देखिए पहली से 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा का है, तो पहली और दूसरे के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, दिमाग लगाकर बताओ मुझे। पहली से लेके 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो पहली और दूसरे के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा। देखिए पार्ट डिफरेंस बढ़ता है, देखिए ऐसी वेव्स बहुत सारी होती है, तो इनका पार्ट डिफरेंस जुड़ा, इसका पार्ट डिफरेंस जुड़ा, फिर आगे जुड़ा, ऐसे जुड़ते 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 इस वाली और इस वाली में जुड़ करके कुल कितना होगा, 2 लैम्डा हो गया। तो मैंने ऐसा बोला, मैंने कहा भैया कि अगर पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है, ठीक है भैया, तो आपको बताओ कि पहली और दूसरे के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तब भैया ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल, कि हमें पता है नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 100, और उनके बीच में कुल पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा। यानी 100 वेव का पार्ट डिफरेंस आ रहा है 2 लैम्डा। कितना आ रहा है, तो एक वेव का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 2 लैम्डा अपॉन में 100, यानी लैम्डा बाय 50। क्या आ रहा है, यानी पहली से दूसरे के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा बाय 50। तो ऐसे ही लैम्डा बाय 50 पहली से दूसरे के बीच में, दूसरी से तीसरे के बीच में भी लैम्डा बाय 50, तीसरी से चौथी के बीच में भी लैम्डा बाय 50, चौथी से पांचवी के बीच में लैम्डा, तो ऐसे ही लैम्डा बाय 50 जोड़ते जाओ तो कब जाके आपका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, कुल जोड़ते जाओ। तो भैया जब आपकी पहली से लेकर 26वीं, पहली से दूसरी में लैम्डा बाय 50 प्लस, पहली से दूसरी से तीसरी के बीच में लैम्डा बाय 50 प्लस, तीसरे चौथी के बीच में लैम्डा बाय 50, ऐसे ही जोड़ते जाओगे तो आपको मिलेगा कि पहली और 26वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा है, लैम्डा बाय 2। यानी पहली और दूसरी जब लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस होता है तो वहां पर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी पहली दूसरी 26वीं को क्या करेगी, कैंसिल कर देगी, ऐसी दूसरी 27वीं के कैंसिल कर देगी, क्योंकि उनके बीच में भी क्या लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, तीसरी 28वीं को, इसी तरीके से पहली 25 वेव अगली 25 वेव को कैंसिल कर देंगे, और ऐसे ही अगली 25 वेव फिर कैंसिल कर देंगी। इस केस में भी स्क्रीन पर कोई भी रिजल्ट नहीं बच रहा, और जब स्क्रीन पर रिजल्ट नहीं बचेगा तो क्या बनेगा, फिर दोबारा से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनेगा, यानी 2 लैम्डा भी क्या भैया, जब पार्ट डिफरेंस आपका 2 लैम्डा होगा तो भी आपको क्या मिलने वाला भैया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का लिया, तो वहां पर भी क्या होना,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वहां पर भी क्या मिल रहा है मुझे, मिनिमा मिल रहा है, तो हम लिखेंगे भैया, इधर आ जा, क्या है, अच्छा फैन सेलेक्ट करो, ठीक है। तो भैया पाथ डिफरेंस हमारा 2 लैम्डा, ये क्या हुआ, सेकंड मिनिमा हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही फॉर nth मिनिमा, nth मिनिमा के लिए अगर आप देखोगे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, n लैम्डा हो जाएगा। यानी जब भी आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा हुआ, पहले लैम्डा में पार्ट, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है पहले और चौथे की में, तो भी डिस्ट्रक्टिव। 2 लैम्डा का है तो भी डिस्ट्रक्टिव, 3 लैम्डा का हो फिर भी डिस्ट्रक्टिव। तो स्क्रीन पर इस केस में एन लैम्डा केस में कोई वेव बची नहीं रही है, और क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा का है तो समझ जाना वहां पर क्या मिलने वाला है, मिनिमा मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। और अगर आपको पोजीशन ऑफ मिनिमा निकालनी है, पोजीशन ऑफ मिनिमा, तो हमारे पास दो पोजीशन होती है, एक होती है एंगुलर पोजीशन, क्या होती है, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का मतलब हो गया कि भैया मान लीजिए पहला मिनिमा यहां बन रहा है, तो भैया उसका एंगल देखेंगे, दूसरा मिनिमा यहां बन रहा है तो उसका एंगल यहां से देखेंगे, तीसरा मिनिमा यहां बन रहा है तो उसका एंगल यहां से देखेंगे, चौथा मिनिमा यहां बन रहा है तो उसका एंगल यहां से देखेंगे, समझ गए। तो एंगल का जो इस सेंटर लाइन, रेफरेंस लाइन सी पॉइंट से जो भी लाइन खींचोगे उस पॉइंट तक, तो जो वो एंगल बनाएगी यहां से, तो वही क्या होगा, एंगुलर पोजीशन कहलाता है, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं भैया, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो एंगुलर पोजीशन क्या होगा भैया, आपको पता है, पाथ डिफरेंस अगर आपका एन लैम्डा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और पाथ डिफरेंस आपको पता है, एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, डी थीटा एन। तो डी थीटा एन की वैल्यू क्या आएगी, एन लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, दैट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। एंगुलर पोजीशन ऑफ इतने एंगल पर आपको पहले मिलेगा, अगर पहला मिनिमा निकालना है तो थीटा की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या रखोगे, 1, यहां पर भी रखोगे 1, आपको वेवलेंथ रखी होगी, स्मॉल डी रखी होगी, आप सॉल्व करोगे तो एक एंगल आएगा, वो एंगल बताएगा कि पहला मिनिमा इस एंगल पर मिलने वाला है, ठीक है भैया। ये एंगुलर पोजीशन होगी। अगर आपको लीनियर पोजीशन बतानी है, लीनियर पोजीशन मतलब यहां से दूरी, दूरी, ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन है, थीटा एन, उसका फॉर्मूला थीटा एन का फॉर्मूला एन लैम्डा अपॉन में डी था। ये है आपकी लीनियर पोजीशन। आपको पता ही है क्या है, डी है, ये भी क्या है, डी है। क्यों बोला दोनों को डी मैंने, जबकि दोनों की लंबाई अलग अलग है, क्योंकि आप ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हो कि स्मॉल डी क्या है, बहुत छोटा, और कैपिटल डी क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस केस में जब ऐसा होता है ना, तो ये और ये चीजें क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती है, आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। तो हमने क्या कहा, चलो थीटा एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ऑलरेडी वाई एन निकालना है, लीनियर पोजीशन। तो वाई एन निकालने के लिए ये क्या हो गया, आर्क हो गया, ये कैपिटल डी है, ये भी कैपिटल डी है, तो ये क्या होगी, रेडियस हो गई, और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाओ, क्या, लीनियर पोजीशन। लीनियर पोजीशन अगर आपको निकालनी है तो भैया आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इनटू में एंगल। तो आर कितना बेटा, वाई एन है, रेडियस क्या है, कैपिटल डी, और थीटा एन लिख दीजिए। थीटा एन की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो आप वाई एन देखोगे तो आपका आएगा एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, दैट इज द लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा। ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, और ये है आपकी लीनियर पोजीशन ऑफ मिनिमा। किसी को कुछ लिखना है इसमें तो लिख लीजिए, क्योंकि इस डेरिवेशन तो नहीं आती लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर दबा के पूछे जाते हैं। हाँ, इससे क्वेश्चन से फॉर्मूले पूछे, फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भैया आसान ही चीज है, और मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए इसके, और ये पता होना चाहिए कि आपका मिनिमम मैक्सिमम कैसे कैसे कहाँ कहाँ आ रहा है। हाँ बेटा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किसी को लिखना है ऑनलाइन में, हाथ खड़ा कर दो भैया, लिखना है तो, मैं वरना मिटो रहा हूँ मैं इसको, लिखना है किसी को तो बता दो, वरना मिटो रहा हूँ मैं इसको, नहीं लिखना, चलो ठीक है आगे बढ़ो। तुम्हें तो किसी को लिखना है, चलो अभी हो गया आपका। अब आता मैक्सिमा की पोजीशन। मैक्सिमा मतलब वहां पर ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके ग्राफ बहुत ज्यादा आते हैं, तो अभी आप देखोगे जो मैक्सिमा होगा ना, उस मैक्सिमा की इंटेंसिटी लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा मैक्सिमा जो इंटेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा होती है, वो होता है सेंटर वाला मैक्सिमा, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है, तो हम बात कर रहे हैं भैया मिनिमा की, तो ये अब मुझे सारा ही हटाना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना कि पाथ डिफरेंस क्या है, डी थीटा एन, ठीक है। ये ध्यान रखना, उसके बाद फिर हमारा सारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला भैया, चलो मैंने कहा इफ पॉइंट P इज द प्लेस ऑफ, P इज द
प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा ना, मिनिमा तो करा चुका हूं, मैक्सिमा, मैक्सिमा की पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर पॉइंट पी पर क्या हुआ, मैक्सिमा बना, मैक्सिमा मतलब हाँ कंस्ट्रक्टिव, तो मैंने डिस्ट्रक्टिव लिखा है क्या, सी आई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मैंने बोला आपसे कि मैंने कहा भैया पॉइंट पी पर क्या बना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब क्या बना है, मैक्सिमा बना है। तो अब एक चीज देखिए भैया, मैंने पार्ट डिफरेंस एज्यूम कर लिया, पहले जीरो, क्या लिया, अगर पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो है तो ये जीरो पार्ट डिफरेंस पर ये ध्यान रखना कि भैया सारी की सारी वेव के क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, क्रस्ट और ट्रफ नहीं, क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ। इस सिचुएशन में क्योंकि पार्ट डिफरेंस जीरो मतलब दोनों की वेव की लंबाई सेम है, लंबाई सेम होने पर क्या होता है, अब भैया यहां पर जब भी हम करते हैं तो कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं, कोहेरेंट सोर्स में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आप क्या लेते हो, सेम लेते हो, तो यहां पर सबके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे और सारी वेव्स मिलेंगी और आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, डेल्टा पी पार्ट डिफरेंस पर सेंट्रल मैक्सिमा, और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, इससे ज्यादा इंटेंसिटी किसी की नहीं होती। खैर ये ध्यान रखना है आपको, इसकी ज्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, हमें केवल इसकी विड्थ याद रखनी है, ठीक है। अभी विड्थ का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा भैया पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाय 2 हो जाए, इसकी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना, इसकी भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन आप देखो इस पे ये दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, क्यों होते हैं सेम ये भी देख लीजिए। मैंने कहा पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या, जीरो है, तो इसका मतलब सारी वेव जुड़ रही है, सबका कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, इंटेंसिटी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। अब आओ इस पे, मैंने कहा पहली और 100वीं की तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, तो केवल पहली और 100वीं तो कैंसिल हो रही, केवल पहली और 100वीं कैंसिल होंगी, बीच वाली सारी वेव जुड़ रही है। अब ये उनकी संख्या क्या है, 98 है जो जुड़ रही है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है उनकी संख्या कितनी है, 98। मेरे दिए गए एग्जांपल से मैंने कुल कितनी वेव्स ले रखी है, 100, तो मैंने कहा पहली और 100वीं के बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब सारी वेव जुड़ रही है, क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन मैंने ये बोला कि अगर पार्ट डिफरेंस पहली और 100वीं के बीच में ये हो जाए तो पहली और 100वीं ही तो कैंसिल होंगी, बाकी 98 वेव तो जुड़ेंगी, और 98 वेव जब जुड़ रही है तो भैया 100 98 वेव की इंटेंसिटी लगभग क्या होगी, सेम ही होगी। तो भैया आपको इस केस में भी सेंट्रल मैक्सिमा ही मान के चलना है, सेंट्रल मैक्सिमा मान के चलना है, और इंटेंसिटी अब भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब हमें इन पॉइंट्स के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी है, इनको साइड में रख दिया, ये दोनों लगभग क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हम इनके लिए कैलकुलेशन नहीं करते। अब बात करते हैं भैया पाथ डिफरेंस किसकी, बताओ, 3 लैम्डा अपॉन में 2 की। अब यहां से कैलकुलेशन होगी आपकी, पाथ डिफरेंस कितना लिया पहले और 100 के बीच में, 3 लैम्डा बाय 2, यानी पहली और 100 के बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2, इसको थोड़ा ओपन करो तो ये क्या लिखोगे, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, ग्रुप बनाओ 33 33 33। तो हमें दिख रहा है कि भैया पहली 33 वेव का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 किसके साथ बनेगा, अगली 33 के साथ, ये वाली 33, ये 33 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, केवल ये वाली पाथ डिफरेंस जिनका लैम्डा बाय 2 है किसी के साथ पाथ डिफरेंस नहीं बना पाएंगे लैम्डा बाय 2, यानी ये 33 वेव क्या होंगी आपकी स्क्रीन पर, बच जाएंगी, उनका ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो, लेकिन यहां पर कितनी वेव्स थी, 100 वेव का इंटरफेरेंस होता कंस्ट्रक्टिव, यहां पर 98 वेव का, लेकिन यहां पर कितने का हुआ है, केवल 33 वेव का, क्योंकि पहले 33 वेव अगली 33 वेव को कैंसिल करेंगे, क्योंकि उनके साथ क्या बनाना, उनको पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का, समझ गए। अभी सुन ले, अभी इसको इसको जरा समझिए एक बार, कई बच्चों को हो सकता है कंफ्यूज होने हैं। मैंने बोला भैया मेरा पार्ट डिफरेंस पहली और 100 की कितना है, 3 लैम्डा बाय 2 का। अब इसको समझिए, 3 लैम्डा बाय 2 का अगर देखोगे तो अगर ये 3 लैम्डा बाय 2 मतलब पहली और दूसरी के बीच में कितना होगा फिर, तो कितनी वेव्स है हमारा, 100 वेव्स है, 100 वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 3 लैम्डा बाय 2 का। तो एक वेव के पहली और दूसरी के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 3 लैम्डा बाय क्या होगा, 200 का, पहली और दूसरे के बीच में पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 200 हो जाएगा ना। तो पहली और दूसरी के बीच में तो 3 लैम्डा बाय 200 का है, दूसरी और तीसरी के बीच में इतना ही होगा, तीसरी और चौथी के बीच में इतना ही होगा, पांचवी और छठी के बीच में, ऐसे ही जब आप जोड़ोगे तो जैसे ही आप 33 वेव को जोड़ोगे, देखो अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आएगा सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही आप पहली 33 वेव को जोड़ दोगे
तो आप देखोगे कि जब 33 वेव को आपने जोड़ दिया तो ये सारों का सम गुणा 33 कर दो, तो 33 करोगे तो लगभग ये क्या आ रहा है भैया, लैम्डा बाय 2 ही आने वाला है आपका लगभग, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा। तो यानी पहली से लेकर 33 वेव का पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। दूसरी से 34वीं के साथ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2। तीसरी का 35वीं के साथ। ऐसी पहली 33 वेव अगली 33 वेव को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और अगर अगली 33 वेव कैंसिल कर देंगे, हाँ भैया आ गए क्या आप यहाँ पे, अभी हाँ 10 मिनट में पहुंच जाओगे तो फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक 5 मिनट के लिए, ठीक है क्लास ले रहा हूँ मैं भी, ठीक है ठीक 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 है ठीक 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 है ठीक है ठीक है। तो भैया पहली 33 वेव अगली 33 वेव को कैंसिल कर रही है, यानी 66 वेव तो खत्म। लेकिन अगली 33 वेव का पार्ट डिफरेंस किसी के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उतनी बची ही है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 33 वेव बचेंगे स्क्रीन पर, और क्या बनेगा भैया, अब आपको पता मैक्सिमा तो बनेगा, लेकिन वेव्स का नंबर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ये हो गया भैया 3 लैम्डा, क्या हो गया, प्लेस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा कहते हैं इनको, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं कहते भैया, इनको कहते हैं सेंट्रल, और इसको कहते हैं भैया प्लेस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। अगर आपका पार्ट डिफरेंस इतना मिल रहा है तो आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलने वाला है। सेकंड मैक्सिमा के लिए, सेकंड मैक्सिमा के लिए आपका पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 5 लैम्डा अपॉन में 2। आप देखिए सुन लीजिए, अब 5 लैम्डा बाई 2 को मैं देखूंगा तो लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। अब वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो 100 वेव का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऐसे होगा ना। तो पहली 20 वेव किसको काट रही है, ये वेव्स कितनी को काट रही है, अब कितनी बच रही है, 20। यहाँ पे वेव की संख्या कम होगी है, जिनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उनका वेव की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इंटेंसिटी इसके में मान लीजिए यहाँ पर क्या थी, आई नॉट थी, क्या थी, यहाँ पर क्या आ रही है इंटेंसिटी आई वन आ रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, आई टू होगा तो मैक्सिमा ही, लेकिन इंटेंसिटी फिर क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ गए। अब आगे बढ़िए भैया, बात करें अब सबको ऐसे ही मिलने वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डेल्टा पी अगर आपका 2n+1 अगर लिखोगे, लैम्डा बाय 2 लिखोगे तो एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 से, और -1 लिखोगे तो एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, ठीक है। कौन सा, अरे कुछ नहीं, मैंने कहा था कि इस अगर मेरे को मान लो इसकी इसकी जनरल वैल्यू लिखनी है 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, आगे अगर मैं जनरल वैल्यू लिखूंगा यही तो लिखूंगा, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे +1 लगा रखा है तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, -1 लगा रखा है तो वही रिजल्ट लेने के लिए आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू आपको 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इस पार्ट डिफरेंस पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी लगातार क्या होगी, कम होती रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको एंगुलर पोजीशन देखनी है, एंगुलर पोजीशन, तो आप ध्यान रखना थीटा n इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है, अच्छा पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमने देखा, पाथ डिफरेंस किसके बराबर था बड़ा, थीटा n इंटू में स्मॉल डी, यही था। और पाथ डिफरेंस हमने क्या देखा पीछे, अगर हमें डिस्ट्रक्टिव निकालना तो 2n+1 लैम्डा बाय 2, यहाँ पे थीटा n की वैल्यू जो आएगी वही क्या है, आपकी एंगुलर पोजीशन होगी, ठीक है। ये एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। आपको पहला मैक्सिमा चाहिए तो n की वैल्यू 0 रखोगे, दूसरा मैक्सिमा चाहिए तो n की वैल्यू 2 रखोगे, तीसरा एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन मतलब कि वो स्क्रीन पर कहाँ एंगल, किस एंगल पर है। नहीं ये तो सेंट्रल है, ये मैंने कहा इनकी कैलकुलेशन अपने को करनी ही नहीं है, ये सेंट्रल है, यहां से पहला मैक्सिमा आ गया, ठीक है। फिर दूसरा मैक्सिमा आप लीनियर पोजीशन निकालने के लिए, तो लीनियर पोजीशन निकालने के लिए बेटा ध्यान रखना कि थीटा एन, लीनियर पोजीशन क्या होता है, वाई एन, स्क्रीन पे देखोगे तो आपको वाई एन क्या मिलेगा, थीटा एन इंटू में कैपिटल डी, तो थीटा एन की वैल्यू करके 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी इंटू में कैपिटल डी, ये लीनियर पोजीशन होगी, ठीक है बेटा। तो इन फॉर्मूले को याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी आप देखोगे तो। और इंटेंसिटी लगातार इसमें ग्राफ आता है आपका, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, स्क्रीन वो ऐसे थे आपकी स्लिट ऐसी थी, तो ये स्क्रीन ऐसी है, ये ओ है, तो यहाँ पे मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, क्या मिलेगा। फिर उसके बाद मैक्सिमा जो मिलेंगे उनकी इंटेंसिटी लगातार क्या होगी, दोनों साइड में कम होती जाएगी, ठीक है। समझ गया क्यों इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि जिनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उनकी लगातार संख्या क्या होती है, पार्ट डिफरेंस बढ़ने के साथ कम होती रहती है। समझ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर विड्थ निकालने, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालने के लिए आता है, तो अपने को पहले मिनिमा की पोजीशन पता है, बोलो हाँ, कितनी थी मिनिमा की पोजीशन निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या था मिनिमा की लीनियर पोजीशन निकालने के लिए, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी,
लीनियर पोजीशन बोलो। तो भैया पहले मिनिमा की पोजीशन क्या होगी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ये नीचे वाले मिनिमा भी पहला ही है, सेंटर से ऊपर जाओगे तो पहला मिलेगा, सेंटर से नीचे आओगे तो वो भी पहला मिलेगा। ये क्या होगा, माइनस लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। तो ये क्या होगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना तो इन दोनों को माइनस करोगे। अब मिनिमा ही है, मिनिमा ही है, ये पहला मिनिमा है, ये भी पहला मिनिमा है, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर का पहला मिनिमा है, स्क्रीन के नीचे का पहला मिनिमा है। दोनों साइड में एक जैसा पैटर्न में होता है। हाँ कहाँ पे, अब पहले की बात करो ना, पहले की n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो भैया अगर आपको विड्थ चाहिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो आपको इन दोनों मिनिमा को माइनस करोगे तो आपका आएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये होती है लीनियर विड्थ। एंगुलर विड्थ निकालने के लिए कैपिटल डी को गायब कर दो, कैपिटल डी ऐसे ही गायब करोगे तो क्या है आपका एंगुलर विड्थ आएगा, समझ गए। तो ये हो गया। अच्छा इसमें एक टॉपिक छोटा सा और भी है जिसे कहते हैं फ्रेसनल डिस्टेंस। क्या कहते हैं, अब फ्रेसनल डिस्टेंस भी समझ लीजिए, जब इतना हमने पढ़ लिया तो फ्रेसनल डिस्टेंस भी देख लेते हैं, ठीक है। वो सिलेबस में ना, देखिए बड़े जल्दी देख फटाफट। अबे नहीं हो सकता सिलेबस से डिलीट हो गया ना, मैंने तो पढ़ा तो सारा। कह रहा भैया व्हेन अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट ऑफ डिस्टेंट सोर्स, अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल, एक्सप्लेन व्हाई। देखिए भैया सुन लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जब आप यहां पर एक थोड़ा सॉरी, ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा होती है एक तरह से, और ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन है। मैंने डायग्राम भी अगर आपको बताया होगा तो ये ठीक है। कह रहा डिस्टेंस सोर्स से आ रही थी लाइट, आपने यहाँ पे एक क्या किया, बीच में एक ऑब्स्टेकल रख दिया है ना। कह रहा है कि यहां पर तो बनना चाहिए शेडो, क्या बननी चाहिए, लेकिन भैया क्या दिखता है कि यहां पर हो रहा है ब्राइट स्पॉट। क्या रहा है, उम्मीद से उल्टा। क्यों है बेटा संचित, क्यों ऐसा कि यहाँ पे बननी तो चाहिए थी शेडो, क्योंकि लाइट हमें पता भी है लाइट मूव्स इन फॉरवर्ड स्ट्रेट पाथ, तो ये लाइट ऐसे ही तो आएगी। यहाँ पर क्या बनना चाहिए, शैडो रीजन, लेकिन यहाँ पर मिलता है भैया ब्राइट स्पॉट, सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट मिलता है। क्यों भैया, सेंट्रल मैक्सिमा की वजह से। और हम जानते हैं भैया एक फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द लाइट बेंड टुवर्ड्स इट्स शैडो पार्ट, ठीक है। लाइट कहां पे बेंड करती है, शैडो पार्ट की तरफ। तो ये जो लाइट आ रही है एक्चुअल में यहां ना जाकर के वो सीधा इधर बेंड कर जाएगी अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यहां पर जो आपका शैडो बनना चाहिए था वो शैडो पार्ट क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा, ब्राइट पार्ट, ठीक है, ब्राइट स्पॉट बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 5-10 मिनट बाद आपकी दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तो सारे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा गिव द टू, बहुत आसान है, देखिए भैया 2008 में भी आया, दिल्ली 2009 में भी आया, ठीक है। कह रहा है भैया कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन मंत्र बताइए। इंटरफेरेंस में भैया देखिए इंटेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती ब्राइट की, लेकिन डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी लगातार क्या होती है, कम होती रहती है। इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इंटरफेरेंस में 2 सोर्स होते हैं, डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस होते हैं, ठीक है भैया, समझ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और फ्री